हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय अनिल बाम्बू में स्वागत है। बच्चों, ये एजुकेशन का मेरा पहला वीडियो है। इसके अंदर आज हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, कंप्यूटर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में। कई एग्ज़ाम में ये आता है, कई एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वो इंडिया के सारे एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर आता है उनमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम देश के जैसे कई एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग से रिलेटेड है, नेट है, उन सभी में कंप्यूटर पूछे जाते हैं। या फिर बहुत सारे स्टेट के सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। बैंक है, उनमें भी कंप्यूटर आता है। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, कंप्यूटर सीरीज़ के अंदर हम रोज़ के 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप से हम क्या एक ईजी वे में कंप्यूटर का पूरा कोर्स बहुत ही जल्द कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। बच्चों देखो, सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले देखो, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर कैसी मशीन है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे पहले देखो, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिक और एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या फर्क होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक वो सारी मशीनें जो क्या होती है, बल्क पावर पे चलती है, जिसके अंदर क्या है, करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे घर में चलने वाली मोटर होती है, वो आयरन होती है, एसी है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक मशीनें हैं। इनके अंदर क्या है, पावर की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हैवी होती है। उनको हम जैसे कभी उठाते हैं, वेट में बहुत ज़्यादा हैवी होती है। लेकिन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक, इसके साथ और एग्जांपल ले, देखो टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, ये हल्के होते हैं और इनके अंदर जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे है, क्या होता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन कंप्यूटर का होता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। ठीक है, आगे देखो कंप्यूटर में क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक तो इनपुट प्रोसेस होता है, एक आउटपुट प्रोसेस होता है। अच्छा बच्चों, इनपुट क्या होता है। इनपुट का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा है वो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर एंटर करना। ठीक है, हम कंप्यूटर के अंदर क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम कैलकुलेटर का काम लेंगे। तो उसके अंदर जैसे हमें एडिशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 5। तो हम ये डेटा देंगे कंप्यूटर के अंदर, एंटर कराएंगे, तो वो क्या होगा, सबसे पहले कंप्यूटर जो डेटा एक्सेप्ट करेगा वो इनपुट डिवाइस से करेगा। किससे करेगा, इनपुट डिवाइस से। अच्छा बच्चों, हम कोई भी इंफॉर्मेशन, देखो सबसे पहले क्या होता है, डेटा आता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई चीज एंटर कराते हैं, कोई भी हम रिजल्ट चाहते हैं, तो पहले वो डेटा होता है। क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर वो डेटा होता है। ठीक है, डेटा के बाद वो प्रोसेस होता है। देखो, इनपुट में डेटा देंगे, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उसको। उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो क्या होगा, वो होगा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, और वो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो डेटा तो होता है एकदम रॉ, मतलब कच्चा चीज। ठीक है, कच्ची चीज, जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी पहले लेके आते हैं तो वो क्या होती है, कच्ची होती है। उसको फिर धोते हैं, फिर उसको पकाते हैं और फिर खाने लायक बनती है। तो सबसे पहले वाली जो सब्जी होती है, एकदम खेत की सब्जी, वो क्या होती है, वो आपका डेटा होता है। फिर इसको काटते हैं, धोते हैं, फिर पकाते हैं, वो हो गया आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद हम जब खाने के लिए वो पूरी रेडी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका आउटपुट हो जाएगा, वो एक का इंफॉर्मेशन हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, देखो अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। एक आ गया, देखो इसमें वर्ड आया, एक इनपुट डिवाइस आया और एक क्या आया है, आउटपुट डिवाइस आया है। तो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। इनपुट वो सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम क्या है, कोई भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर गाने सुनना चाहते हैं, हम वीडियो देखना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए, वो इनपुट हो गए। ठीक है, जो हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जो हमारे संदेश, जो हमारे कमांड, वो क्या होते हैं, वो सारे हम इनपुट से देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इनपुट में क्या क्या आते हैं, कीबोर्ड, माउस, ये बहुत पुराने एग्जाम्पल है बच्चों। आजकल ऐसे बिल्कुल भी नहीं आते एग्जाम में कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, ये क्या है, इनपुट है या आउटपुट। ऐसे नहीं, आजकल कैसे आते हैं, टैग रीडर। आजकल हर बड़ी शॉप पे क्या आप जाते हो तो वहां पे क्या, कोई भी शॉपिंग करते हो तो एक टैग आता है उसके साथ, वो मशीन से उसको रीड करते हैं। तो वो टैग क्या है, उस टैग के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक कब बना वो, एमआरपी क्या है उसकी, वो सारी डिटेल, वो क्या होता है, टैग के अंदर होती है। ठीक है, तो टैग रीडर क्या हो गया, एक इनपुट हो गया। उसके बाद देखो ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल कहाँ होती है बच्चों,
ट्रैक बॉल होती है हमारे माउस के अंदर होती है स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो जॉयस्टिक, इंपॉर्टेंट है ये जॉयस्टिक बच्चों, आप याद रखना, ये एक इनपुट डिवाइस है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, गेमिंग के लिए ये काम आता है जॉयस्टिक, ठीक है। आगे देखो स्कैनर, ठीक है, स्कैनर क्या होता है, स्कैन करने के लिए काम आता है ये। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद वेब कैम, आज एजुकेशन के रूप में सबसे ज्यादा वेब कैम यूज आ रहा है, तो वेब कैम को हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। बार कोड, ओसीआर, अच्छा ये ओसीआर क्या होता है सर, ओसीआर क्या होता है, जो ओएमआर शीट होती है उनको रीड करने के लिए जो होता है वो क्या होता है, ओसीआर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर क्या होता है, ये भी इनपुट डिवाइस का एक पार्ट है। एमआईसीआर क्या होता है, बैंक में यूज आता है एमआईसीआर, सबसे ज्यादा यूज एमआईसीआर कहाँ आता है, बैंक में यूज आता है चेक रीड करने के लिए, ठीक है। हम चेक जमा कराते हैं तो उसको पढ़ने के लिए कौन सा डिवाइस यूज आता है, एमआईसीआर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये एमआईसीआर होता है, ठीक है। ओएमआर शीट, ओएमआर शीट रीड करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। लाइट पेन, ठीक है, वो भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। टच स्क्रीन, अच्छा आजकल सारे फोन टच स्क्रीन का आ रहे हैं, तो हम जो टच का जो प्रेस करते हैं, ठीक है, टच वाला जो इनपुट होता है, जैसे हमें कोई वीडियो गैलरी ओपन करनी है, हमें कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट ओपन करनी है, तो हम टच स्क्रीन का जो हम अपनी फिंगर से टच का जो इनपुट देते हैं वो क्या, एक टच स्क्रीन किस में आती है, इनपुट डिवाइस में आती है। उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है। गूगल के अंदर हम देखते हैं, गूगल के अंदर एक सपोर्टिव सिस्टम आता है कि हमें कुछ टाइप नहीं करना है। आज हम क्या करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर क्या आता है, जो वॉइस उसके अंदर क्लिक करते हैं और जो हम बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो सर्च हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। क्या आता है, देखो एप्पल का सीरी आता है, उसके अंदर ये आता है, स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर आता है, ठीक है। और क्या आता है बताओ आप, इसके एग्जांपल दो मेरे को। देखो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के, देखो अपने फोन में गूगल क्या बोलते हैं, हेलो गूगल, ठीक है, ये हमें वेबसाइट ओपन कराओ, या फिर ये वाला ऐप ओपन करो, ये वाला गाना सुनाओ, ये वाली पिक्चर बताओ, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वो स्पीच रिकॉग्निशन का एग्जांपल है, हेलो गूगल। एप्पल के अंदर सीरी और एलेक्सा भी आता है एक डिवाइस, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, स्पीच रिकॉग्निशन के एग्जांपल है, ठीक है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, ये एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद होना चाहिए बच्चों। सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट है या आउटपुट, टच स्क्रीन क्या है, इनपुट है। कैसे सर, हम जब तक फोन को टच नहीं करेंगे तब तक फोन ओपन नहीं होगा, वो ऐप ओपन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या, हम कमांड दे रहे हैं, हम कुछ उनसे क्या ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, टच स्क्रीन होगा, ठीक है। आगे देखो आउटपुट डिवाइस। अब हम आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस वो सारे डिवाइस जो हमें रिजल्ट देते हैं, क्या देते हैं, रिजल्ट, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस। रिजल्ट के तौर पे देखो हमें क्या सुनना है, आउटपुट में देखो क्या होता है, रिजल्ट मिलता है हमें, ठीक है। अगर हमारे पास कोई डिस्प्ले है, ठीक है, तो वो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। देखो मॉनिटर, कंप्यूटर के अंदर जो मॉनिटर होता है वो उसका क्या होगा, आउटपुट यूनिट है, ठीक है, वो हमें दिखाएगा। प्रिंटर, फोटोकॉपी आती है उसके अंदर, ठीक है, वो हमें मिल रहा है कुछ, इसका मतलब क्या, हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है। स्पीकर के अंदर क्या होगा, या तो हम वीडियो सुनेंगे तो हमें उसकी ऑडियो आएगी, तो हमें कुछ आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। प्लॉटर, हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोजेक्टर होता है ना, ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आप सिनेमा गए होंगे, वहां पे एक पीछे से लाइट आती है, या फिर आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा या सेमिनार में भी देखा होगा, वहां पे प्रोजेक्टर लगे होते हैं बड़े बड़े सेमिनार हॉल में। तो वो प्रोजेक्टर क्या होते हैं, किसी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए या फिर दूर करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर भी क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे। देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, हम ज़्यादा वीडियो बड़े नहीं बनाएंगे, ठीक है। इतना ही आज हम याद करेंगे, एक कंप्यूटर की छोटी सी इंट्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट क्या होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद का हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। पहला ही मेरा वीडियो है, इसको आप बताओ इसके अंदर क्या और हम सुधार कर सकते हैं,
आप अपना कमेंट जरूर लिखें, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे वाले वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें, और आपको कोई कमेंट में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।